Assalamualaikum everyone. This is test number 4, chemical bonding. Question number 1 है the strength of a bond depends upon extent of overlapping between the orbitals. जितनी overlapping strong होती है, जितनी ज़्यादा होती है उतना strong bond बनता है. Question number 2 sp3d2 hybridization is present in. अच्छा, इस complex में देखें 6 ligands attach हैं. तो जब 6 ligands attach हों तो हमारे पास octahedral geometry होती है. कोबाल्ट का अगर मैं बताऊं कि कोबाल्ट इसमें +3 की स्टेट में है तो हमारे पास होगा कोबाल्ट +3 इज़ इक्वल टू 3d जो है वो मैं ड्रॉ कर देती हूँ ऐसे 1 2 3 4 और 4s एम्प्टी 4p भी एम्प्टी होगा इसमें. कोबाल्ट के केस में 3d में जो होंगे वो हमारे पास होंगे 6 1 2 3 4 5 एंड 6. अब जब आएगा लिगेंड आएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब आते हैं तो वो पेयर अप कर देते हैं. तो जब ये पेयर अप कर देगा तो हमारे पास ये सारे यहाँ पे हो जाएंगे 1 एंड 2. यहाँ से ये हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा. एक ये वाला भी एम्प्टी हो जाएगा और ये वाला भी एम्प्टी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अमोनिया आके जो अपना लोन पेयर डोनेट करेगी. फिर जो होगी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन वो ये D2 होगी D2sp3. तो D2sp3 जो होगी तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है. क्वेश्चन नंबर 3 विच वन हैज़ अ पिरामिडल शेप. तो इसमें PCl3 का पिरामिडल शेप है. बाकियों का भी बता देती हूँ कि जो SO3 है तो SO3 इस तरह होगा. ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है. PCl3 का जो है वो P, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, साथ में ये इस तरह करके Cl. ठीक है, ये हमारे पास होता है पिरामिडल शेप. आगे है CO3 और CO3 में ट्राइगोनल प्लेनर है और साथ में NO3 भी ट्राइगोनल प्लेनर है. तो इसलिए इसका आंसर होगा B वाला PCl3. 4 वाला क्वेश्चन विच हैज़ द लीस्ट बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल NH3 में होता है 107.5, बेरिलियम फ्लोराइड में होगा 180, वाटर में है 104.5 और CH4 में है 109.5. तो इनमें सबसे कम जो है वो किस में है 104 सबसे कम है. तो लीस्ट वाला वाटर के होगा. इन PCl5 मॉलिक्यूल द फॉस्फोरस एटम इज़ डैश हाइब्रिडाइज्ड. PCl5 में sp3d होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन. अगर मैं फॉस्फोरस का बताऊं तो P होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसको S3s2 को मैं यहाँ से साइड पे करके ड्रा करती हूँ. ये इसका और 3p को ये और साथ में करते हैं D को ड्रा क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ये. अब यहाँ पे S में ऑलरेडी 2 हैं जो कि यहाँ पे ये मेंशन है. P में 3 है 1 2 3. अब एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो एक्साइटेड स्टेट में ये एक लोन पेयर यहाँ पे होगा ट्रांसफ़र लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. तो जब ये यहाँ पे होगा तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा. तो अब ये बनाएगा ये एक S 3p और एक D. ये बनेगा sp3d. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी. तो हमारे पास ये हो गया इसका आंसर sp3d. नेक्स्ट विच अमंग द स्पीशीज़ O2. अच्छा, अब इसके केस में है कि कौन सी डायमैग्नेटिक है. तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो पेयर अप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उसमें वो डायमैग्नेटिक होते हैं सब्सटेंसेस और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं. लिख देती हूँ O2 होगा तो उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. O2 प्लस अगर हो तो उसमें 1 होता है. O2 माइनस हो तो उसमें भी 1 होता है. और अगर O2 -2 हो तो उसमें 0 होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अब इसमें देखें कि हमारे पास O2 -2 में 0 है. इसका मतलब है ये डायमैग्नेटिक है. बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे. तो O2 -2 में 0 है तो ये हमारे पास होगा डायमैग्नेटिक. अब ये कैसे पता चलता है. ये हमारे पास जो आता है कि सिग्मा 1s2 फिर सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 फिर सिग्मा 2p z
स्क्वायर, इसका ये 2, फिर पाई 2p x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 2py, ये स्क्वायर मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। और फिर सबसे एंड पे जो इसमें होता है वो, ये मैं सिंपल ऑक्सीजन का बता रही हूँ, O2 का, तो इसमें आएगा पाई स्क्वायर 2p x इज़ इक्वल टू पाई स्टार 2py। अब यहाँ से आपने याद रखना कि इन दो में जो ये वाले हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए पैरामैग्नेटिक है। इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था ना पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो ये है हमारे पास सिंपल O2 का। अगर O2+2 हो जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं वहाँ से, और अगर -2 होता है तो 2 इसमें ऐड हो जाते हैं। तो एक दफ़ा आप ये लिख लें, जब पेपर में इस तरह कोई क्वेश्चन आए तो उसमें ऐड और माइनस एक इसी में करते जाएँ, तो फिर ये आइडिया हो जाता है, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा इसको करते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, इन डैश बॉन्ड देयर इज़ नो फ्री रोटेशन अबाउट द बॉन्ड। अच्छा, जो पाई बॉन्ड होता है उसमें फ्री रोटेशन नहीं होती। उसकी रीज़न ये होती है कि देखिए पाई बॉन्ड इस तरह बनता है ना, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस, इस तरह पाई बॉन्ड बनता है इसमें। तो जब अगर इसकी रोटेशन करवाई जाए, फॉर एग्जांपल मैं एक साइड को पकड़ के रोटेट करती हूँ, मैं 90 के एंगल पर रोटेट करवाती हूँ, तो ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही है, पीछे से हम रोटेट करने हैं, तो ये जो दूसरा ही वाला है ये इस तरह नहीं हो जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं ना 90 पे, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन नहीं होती। द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेसर दैन दैट ऑफ वाटर बिकॉज इट हैज़, अब इसमें एम्प्टी स्पेसेस होती हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल एटम हैज़ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर्स ड्रा करें जल्दी से, नाइट्रोजन का सबको पता ही है, ऐसे एक लोन पेयर होता है इसमें। ज़ीनॉन डाईफ्लोराइड है, इसका यहाँ से वैसे बड़ा आसानी से याद रखा जा सकता है कि ज़ीनॉन हमारे पास नोबल गैस है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर ये यहाँ पे ये फ्लोरीन, 2 डाईफ्लोरीन है, तो ये हो गए, तो बाकी कितने बचे, 3 हमारे पास लोन पेयर बचेंगे। आगे क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड में भी 2 लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर इसके होते हैं, और साथ में इस तरह इसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनाई होती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो इस तरह, हाइड्रोजन ये सल्फाइड। तो इसका मतलब है कि ज़ीनान में जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है, इसमें हमारा आंसर है कि ज़ीनान डाईफ्लोराइड में 3 लोन पेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, केमिकल बॉन्ड इम्प्लाइज केमिकल बॉन्ड अट्रैक्शन रिपल्जन बैलेंस एट, इसीलिए इसको कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी कहते हैं जहाँ पे बॉन्ड बनता है। तो अट्रैक्शन और रिपल्जन बैलेंस हो जाती है यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्लोरीन प्लस क्लोरीन चेंज इनटू Cl2। अच्छा, ये केमिकल बॉन्ड बन रहा है, तो केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि एनर्जी वहाँ से रिलीज़ होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इन लिक्विड फेज। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है HF में, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज़। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो होता है इसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा मतलब कि डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, उतनी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा। तो आप देखते हैं इन सब में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किस में ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो सबसे पहले तो वाटर का आता है, इसमें हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये सबसे ज़्यादा हमारे पास होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। फिर CH4 वाटर के बाद NH3 लिखा हुआ है, तो NH3 के केस में क्या होता है, NH3 और NF3 है, CH4 में तो होगा ही नहीं ना, ये बैलेंस हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इसमें सिमेट्रिकल शेप होती है इसकी। NH3 और NF3 का क्या डिफरेंस होता है कि जो NH3 है ना वो ऐसे हमारे पास होता है, H और H, ऊपर ये लोन पेयर। जो NF3 है उसमें ये नाइट्रोजन है, ऊपर लोन पेयर है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है कि ये नाइट्रोजन से इस साइड पे है इसका, तो हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजन की निस्बत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसका हमारे पास इस तरह जाएगा एरो, ठीक है, ये यहाँ से और ये यहाँ पे जाएगा। तो हमारे पास नेट जो होगा वो
ये डायरेक्शन इसकी होती है। तो हमारे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसमें एडिशन होगी, तो इसका म्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.46 dB। ठीक है, दूसरी साइड पे देखते हैं, तो दूसरी साइड पे हमारे पास नाइट्रोजन और फ्लोरीन है। फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारा एरो इस साइड पे जाएगा ऐसे, और ऊपर वाला एरो ऐसे जाएगा इसकी तरफ। तो ये जो है इसमें सब्ट्रैक्शन वाला फैक्टर आएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू इसकी होगी वो हो जाती है म्यू इज़ इक्वल टू 0.24 dB। ठीक है, इसका मतलब NF3 की कम है और NH3 की ज़्यादा है, तो हमारे पास जो ऑर्डर आएगा वो ये ए वाला आएगा। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल को अगर देखें तो ये इसका बनता है 6 कार्बन का, और -2 है, +2 उसका हो जाए बाद में करते हैं, पहले ऑक्सीजन का करते हैं। 3 ऑक्सीजन है तो टोटल 24, और -2 चार्ज है, इसका मतलब +2 ये भी होगा, तो टोटल हो गया 32। NO3 के केस में देखें तो नाइट्रोजन का 7 और ऑक्सीजन का वैसे ही 24, 3 है इसलिए 24, और एक इसके ऊपर चार्ज है, तो NO3 है, ये माइनस उसके ऊपर चार्ज है, तो टोटल करेंगे तो ये 32। इसका मतलब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं दोनों स्पीशीज़। अब इसका आइसोस्ट्रक्चर वाला भी देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। CO3 जो है उसका इस तरह बनेगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, ये टोटल हो तो -2 चार्ज बन जाता है। नाइट्रोजन का देखें तो नाइट्रोजन का बनता है जी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये ऑक्सीजन एक के साथ नेगेटिव, दूसरे के साथ भी ये नेगेटिव, और इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एक तो न्यूट्रल कर देगा, एक नाइट्रोजन एक माइनस साइन बचेगा जिसको NO3 माइनस ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों आइसोस्ट्रक्चरल भी हैं, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर हैं, तो हम ऑप्शन नंबर डी होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एलुमिनियम इज़, अब एलुमिनियम के केस में अगर देखें तो इसका एलुमिनियम +3 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसकी रीज़न ये है कि ये इंटेंड टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो, एक साथ 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है। बाकी एलुमिनियम प्लस और +2 का चेंज आता है, तो एलुमिनियम +1 जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम +2 के। क्यों? इसके अगर मैं देखती हूँ कि एलुमिनियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। अब इसमें देखें, अगर 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो अभी भी जो 3s2 है ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो ये कम्प्लीटली फिल्ड होगा जब एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव किया जाएगा, तो एलुमिनियम +1 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं +2 को करूँगी तो ये 3s1 रह जाएगा, हाफ फिल्ड है, तो कम्प्लीटली फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से सी वाला ऑप्शन इसका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज डैश देन NF3। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इसमें NH3 का ज़्यादा होता है NF3 के नस्बत, तो सी वाला ऑप्शन। 17, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4, CF4 एंड ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड आर। इसके केस में मॉलिक्यूलर शेप्स ड्रा करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसका कौन सा आंसर ठीक है। एक तो वो कहना है कि सेम है या डिफरेंट वाले दो ऑप्शन है। तो SF4 सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं कि ये S है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, साथ में फ्लोरीन इधर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है ना, सॉरी ये इधर फ्लोरीन है और एक ये नीचे फ्लोरीन आएगा। ठीक है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। CF4 को करें तो CF4 इस तरह होगा, कार्बन, फ्लोरीन, और ये जो टेट्राहेड्रल शेप होती है ना वैसे जैसे CH4 की होती है, ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड की करेंगे तो ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड होता है इस तरह की, ज़ीनान, इसके ऊपर एक लोन पेयर, इसके नीचे एक लोन पेयर है, साथ में ये फ्लोरीन इधर स्क्वायर प्लेनर जो शेप होगी ये। ठीक है, ये इसका मतलब है कि पहले में एक लोन पेयर है, दूसरे में कोई लोन पेयर नहीं है, तीसरे में 2 लोन पेयर है। तो इस नीचे जो इसके ऑप्शंस हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी देखें, इनकी मॉलिक्यूलर शेप्स डिफरेंट हैं। ये पहले की इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, इसकी टेट्राहेड्रल है, इसकी स्क्वायर प्लेनर है, तो इसका मतलब है डी वाला ऑप्शन है, ये देखें डिफरेंट वाला। ठीक है, ये डिफरेंट है विद 102 लोन पेयर, तो इसमें 1 है ये वाला, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें 2 लोन पेयर है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक होगा, जिसमें 102 लोन पेयर की बात हुई है और डिफरेंट शेप्स की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोर पोलराइजिंग, कौन ज़्यादा पोलराइजिंग होगा? तो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल ऑफ पोलराइजेशन, तो जितना साइज़ होता है केटाइन को छोटा, उतना ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग
पार ज़्यादा होती है। तो इसके केस में अगर देखा जाए तो एलुमिनियम का साइज़ सबसे छोटा है, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से उसका जो चार्ज है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पुल करें, इसका साइज़ छोटा हो जाता है, तो इस वजह से ये इसकी पोलराइजिंग पावर भी सबसे ज़्यादा होगी। 19 H2O इज़ डाईपोलराइज्ड BeF2 बेरिलियम डाईफ्लोराइड इज़ नॉट, इट इज़ बिकॉज ये इसकी ज्योमेट्री की वजह से वाटर जो होता है वो एंगुलर होता है, ठीक है, इस तरह। और जो बेरिलियम फ्लोराइड होता है वो हमारे पास लीनियर होता है इस तरह करके, इस वजह से ये इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 20, यूजिंग गैमो थ्योरी प्रेडिक्ट विच ऑफ दीज स्पीशीज हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अब से इसमें आता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का। बॉन्ड ऑर्डर जो है वो आता है इनवर्स रिलेशन में बॉन्ड लेंथ के, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर का आपको पता होगा तो आप बॉन्ड लेंथ इजीली प्रेडिक्ट कर सकेंगे। हम लोगों ने शॉर्टेस्ट देखनी है, इसका मतलब है तो ये हमें पहले बॉन्ड ऑर्डर का पता हो, जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी सबसे ज़्यादा कम होगा बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड ऑर्डर देखें O2+ का तो हमारे पास आता है 10 - 5/2, तो इसका आंसर आएगा 5/2 = 2.5। इसी तरह O2- का करेंगे तो उसका आएगा 1.5। O2+2 का करेंगे तो इसका आएगा 3। तो सबसे ज़्यादा जो है वो बॉन्ड ऑर्डर है O2+2 का। तो O2+2 का अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो सबसे कम होगी, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन में है दोनों। तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज sp3 है। H2O2 इसमें देखा जाए तो अटैच्ड एटम आसान तरीका है H2O2 में से। देखें इसमें देखना कि ऑक्सीजन का देखना तो ऑक्सीजन अटैच होते हैं फर्दर 2 उससे एटम्स के साथ, और साथ में ये देखना होता है कि लोन पेयर कितने हैं। तो इनके ऊपर 2 लोन पेयर भी हैं। तो ऑक्सीजन जो होगी 2 लोन पेयर, 2 अटैच्ड एटम्स, टोटल 4। इसका मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो ऑप्शन ए होगा इसका। क्वेश्चन 22, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इसकी, तो इसका भी सेम आसान सा तरीका है कि हम लोगों ने देखना है कि अटैच्ड एटम्स कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं। NO2 में देखें तो NO2 में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है, NO2 में नो लोन पेयर, सिंपल 2 बॉन्ड इसके साथ इधर ऑक्सीजन है, सिंपल 2 अटैच्ड एटम्स हैं, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। NO3 का देखें तो NO3 का होगा इस तरह करके कि N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन के साथ, एक ये ऑक्सीजन के साथ। इसमें है जी 3 अटैच्ड एटम्स हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। जब 3 अटैच्ड एटम्स हों तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। नेक्स्ट NH4 है, तो NH4 हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, क्योंकि इसमें ये देखें इस तरह करके 4 हाइड्रोजन अटैच है, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो ये sp3 होगा। तो इसमें हमारे होगा sp, sp2 और sp3। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब इन सब में जो H2O2 है, HCN है और D है, इन तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जो सेलुलोज है इसमें इंट्रा भी होती है और इंटरमॉलिक्यूलर भी होती है। क्वेश्चन नंबर 24, केटाइन एंड आयन कंबाइन इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड। आयनिक बनाते हैं जब केटाइन और आयन मिलते हैं, जैसे NaCl है। अमंग द फॉलोइंग आयन्स द p pi d pi ओवरलैप कुड बी प्रेजेंट इन। अब इसमें देखा जाए तो PO4 - 3 है ना, उसमें ये होता है, बाकी सब में PP पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है, P पाई बॉन्ड बनता है। फास्फोरस का जो होता है ये इस तरह है कि फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक बनाता है ये, बाकी इसका होता है इस तरह 3 ऑक्सीजन ये, और इनके ऊपर नेगेटिव साइन, जिसकी वजह से -3 हम लिखते हैं। अब जो ये वाला पाई बॉन्ड बनता है, एक तो सिग्मा होगा एक पाई, तो ये पाई बॉन्ड बनता है, ये T और D ऑर्बिटॉल होता है P का, ठीक है, D ऑर्बिटॉल P का D ऑर्बिटॉल ओवरलैप होता है और ऑक्सीजन का होता है P। तो इस वजह से इनकी जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास होगी P पाई D पाई ओवरलैप होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। इनमें से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल होता है।
BF3 है वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है इसकी, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसका म्यू 0 होता है। SF4 की बात करें तो SF4 में एक लोन पेयर होता है ये, बाकी ये हमारे पास F इधर, एरो नहीं आता, F इधर और ये F, ठीक है। ये पोलर मालिक्यूल है, इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका म्यू जो है वो 0 नहीं होता, ये पोलर मालिक्यूल है। बाकी जितने भी हैं SiF4 जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, ये इसमें भी म्यू 0 होता है। और जो जीनान टेट्राफ्लोराइड है ये भी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा और इसमें sp3d2 होता है, इसका भी म्यू 0 होगा, तो हमारे पास आंसर SF4 होगा। 27 द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मालिक्यूल कंसिस्ट ऑफ, ओजोन का जो मालिक्यूल है उसकी ये शेप होती है एंगुलर, ऐसे नेगेटिव इसके पॉजिटिव इसके ऊपर। तो इसमें देखें ये लोन पे, तो अब इसमें देखें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड दो हैं, एक ये वाला एक ये वाला और ये एक पाई बॉन्ड है, तो आंसर होगा बी, 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड्स। Question number 28. In which of the following species the central atom has a type of hybridization which is not the same as present in the other three? किस में बाकी तीन में सेम होगा, एक जिसमें सेम नहीं है वो बताना है हमने। PCl5, और इसमें सबसे आसान तरीका वही हम यूज़ करते हैं। PCl5 में हमें पता है कि 5 बॉन्ड पेयर्स हैं और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर ऐसे लिखते हैं, तो इसका sp3d बनेगा, टोटल 5 है ना, तो sp3d। SF4 है आगे, SF4 में 4 बॉन्ड पेयर्स हैं, एक लोन पेयर, मैंने अभी इसका स्ट्रक्चर बनाया अभी, टोटल 5 है, ये भी sp3d शो करता है। I3 की केस में बात करें तो इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं, इसमें 3 लोन पेयर्स हैं, टोटल 5, ये भी sp3d शो करता है। SbCl2 की बात करें, SbCl5 की बात करें तो इसमें 5 बॉन्ड पेयर्स हैं, इसमें एक लोन पेयर है, टोटल कितने हुए 6, तो ये 6 हैं, तो ये sp3d2 शो करेगा, तो sp3d2 शो करेगा, तो ये डी वाला इसका ऑप्शन, ये अलग है, बाकी सब में देखें इन सब में sp3d होगी जो कि सेम है। Next question number 29. In an octahedral structure, a pair of d orbital involved in d to sp3 hybridization is, ए वाला ऑप्शन इसका ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इफ़ेक्टिवली ओवरलैपिंग करते हैं पी ऑर्बिटल्स के साथ, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, ये ऑप्शन ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, B2H6 बोरेन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, अच्छा इसमें AlF3, NF3 और BF3 ये तीनों सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। BF3 और AlF3 तो ट्राइगोनल प्लेनर देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। NF3 जो है वो पायरामिडल देता है, sp3 इसमें इक्वल बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन जो ClF3 है ये इसमें इक्वल बॉन्ड्स नहीं होते, इसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती हैं, इसमें ये डिस्टार्टेड टी शेप देता है, तो इस वजह से मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। इसमें फ्लोरीन इधर है, फ्लोरीन इधर है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। अगर वैसे भी इसको देखा जाए तो इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल डिफरेंट पोजीशंस पे फ्लोरीन अटैच है, ये देखें, तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी, तो ClF3 आंसर होगा। द सीक्वेंस ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज, आयनिक मोबिलिटी का कैसे पता चलेगा, जितना स्मॉलर केटाइन होगा तो हायर हाइड्रेशन होगी, हायर हाइड्रेशन होगी, और उतना इफ़ेक्टिव साइज़ जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, हाइड्रेशन उसके साथ हो जाएगी तो साइज़ जो है उसका इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। तो जब साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा तो मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन डिक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि मोबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा किसकी होगी, सीज़ियम की सबसे ज़्यादा होगी, इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसकी हाइड्रेशन कम होगी, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करती है। आयनिक करैक्टर ऑफ सीज़ियम फ्लोराइड जो है वो 92% होता है, FSC में भी लिखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एब्सोल्यूट टर्म ऑफ एन एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है एलिमेंट की, क्योंकि ये इट डजंट रेफर टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एटम,
तो इस वजह से ये हम इसको बोलेंगे कि आंसर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक कंपैरेटिव मेजरमेंट है कि हाउ स्ट्रॉन्गली एन एटम अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये इस वजह से EN होगा इसका आंसर। 36 एलिमेंट्स विद हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ आर नॉन मेटल्स। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज़ करती हैं, तो हायर जो होती हैं वो लेफ्ट राइट वाली साइड पे होती हैं, इस साइड पे नॉन मेटल्स होते हैं, वैसे सी वाला ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें NH4 है, इसमें हमें पता है कि NH3 लोन पे नाइट्रोजन पे जो होता है वो डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को, तो ये NH4 बना देता है। बाकी बेरियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं, वाटर में कोवलेंट बॉन्ड होता है। द एमओ पिक्चर ऑफ HF शोज दैट atomic orbitals of fluorine are lower in energy than those of hydrogen atom। फ्लोरीन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इसका लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय पॉलिंक। कार्बन एटम्स इन एसिटिलीन आर sp। हाइब्रिडाइज्ड एसिटिलीन ये है, ठीक है, तो इसका लीनियर शेप होती है, लीनियर स्ट्रक्चर है, एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट फॉलोड बाय PCl5, इसको फॉलो नहीं करता। बाकी सब में देखा जाए जितने भी इसके ऑप्शन हैं ये इन सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट में, लेकिन जब PCl5 में देखा तो इसमें 10 है, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। सम कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से सॉल्युबल हो जाता है। इन NO3 माइनस आयन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पेक्टिवली। NO3 को ड्रा करें तो N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, बाकी ये माइनस और इसका ऊपर पॉजिटिव। इसमें देखें 1 2 3 4 इसमें बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 4 और 0 वाला आंसर होगा। द कार्बन एटम इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज़ sp। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखे जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये लीनियर शेप है ये, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, 2 इसके अटैच्ड एटम्स ही हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी इसमें। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन s करेक्टर। sp3 है तो sp3 इसका मतलब ये है कि 3 पार्ट्स p के हैं, 1 s का है, ठीक है, तो टोटल 4 है, तो 1/4 पार्ट हो जाएंगे, मतलब 25%। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड हैव आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं, बाकी इनकी एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, इनके नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट हो सकते हैं, आइडेंटिकल बॉन्डिंग भी डिफरेंट हो सकती है। द डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिपेंड्स अपॉन, ये डिपेंड करता है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की कैसी है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ऑप्शन डी। 48 द आउटर मोस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल B2 जो है वो छोटू सा एक मॉलिक्यूल है, इसमें B जो होता है वो 5 होता है, बोरान 1s2 2s2 2p1, ठीक है। 1s2 2s2 को मैं नहीं ड्रा करूँगी, वो सेम ही हो जाएगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में हाइड्रो इलेक्ट्रॉन से फिलिंग करेंगे। 2p को बस ड्रा कर लेते हैं, 2p को इस तरह ड्रा करते हैं कि ये एक p एक है, बोरान के 3 p और ये दूसरे बोरान के, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब इसको ड्रा करते हैं तो बनता है ये नीचे बन जाएंगे पाई, और ये पाई स्टार वाला और सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसमें पुट करूं इलेक्ट्रॉन्स तो वो हो जाएंगे इस तरह करके, 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। तो ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों हमारे पास पाए हैं ना, ये भी पाया है ये भी पाया है, तो ये दो हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन, ये नीचे वाले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर्स और लेकिन पाई वाले में है, तो ऑप्शन सी इसका ठीक होगा। इन विच ऑफ द कंपाउंड्स देयर इज दैट इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज, इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड किस में है, तो इनमें से NaBr में आयनिक बॉन्ड है, बाकी सब में ऑलमोस्ट कोवलेंट बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 50 अकॉर्डिंग टू MOT ऑफ मेटल्स, MOT ऑफ मेटल्स के अकॉर्डिंग ये सब कुछ ठीक है, इसलिए ऑल आर करेक्ट।